हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज हम सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 21 जनवरी 2024 को इसी ईयर में हुआ था। इसके क्वेश्चन ही आज हम देखेंगे। आज इसका सेक्शन 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, जिन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। पहला, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। दूसरा, पर्यावरण से निश्चित रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब इसमें बच्चा खुद निर्मित करेगा ज्ञान को। थर्ड, अंतक्रियाओं के माध्यम से मतलब इंटरेक्शन के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया होता है, जो जन्म से उसके पास हो, जन्मजात हो, ये बोला गया है। फोर्थ, अधिक जानकार अन्य लोगों के बातचीत से सह निर्मित होता है, मतलब बातचीत करके जो निर्मित होता है वो उसे ज्ञान कहा गया है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड, मतलब पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब बच्चे के द्वारा ही ज्ञान का निर्माण किया जाता है, जिन पियाजे का ये मानना था। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सही नहीं है। पहला, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, मतलब अलग अलग कल्चर के बच्चे एक तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे और इसे अनुभव करते हैं। दूसरा, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, ये तो सही दिख रहा है। थर्ड, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि मतलब किशोरावस्था में सारे परिवर्तन शरीर में आते हैं। फोर्थ, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सही है, तो कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे तो वो अलग अलग ही फील करेंगे। तो इसका सेकंड का आएगा आंसर, फर्स्ट आएगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? फर्स्ट, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, ये गलत है। दूसरा, दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए मतलब प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। जहाँ प्रतिस्पर्धा की बात हो गई तो वो ऑप्शन पहले ही नेगेटिव हो जाएगा और गलत हो जाएगा। थर्ड, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये ऑप्शन पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपनी स्किल और अपनी समझ को इम्प्रूव करने पर ध्यान दिया जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी क्या है, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन है, मतलब उसके ये भी क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इसका आंसर आएगा, थर्ड वाले का आंसर आएगा किसी कार्य के लिए अपनी थर्ड वाला, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। मतलब अब आप ही समझ जाइए कि अगर किसी भी चीज़ में हमको महारत हासिल करना है तो उसमें हम जब प्रैक्टिस करेंगे, कोई सी भी स्किल हो उसमें हमको अगर परफेक्ट बनना है तो हम उसमें ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करेंगे और उसमें कुछ भी जो हमसे गलतियाँ हो रही है उसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, तभी उसमें हम महारत हासिल कर सकते हैं। इससे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा थर्ड। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये क्वेश्चन जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हमसे पूछा है, शिक्षक की भूमिका के बारे में। तो पहला है इसका, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। दूसरा, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। थर्ड, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। फोर्थ, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार है। अब ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से इसका आंसर आएगा थर्ड वाला, क्योंकि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप
मतलब इसमें बच्चे, ये क्या, व्यक्तिशील शिक्षा जो होती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है, इसलिए 4th का आंसर आएगा 3rd। अब 5th आएगा, जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना, 3rd मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता, 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। तो 5th वाले का आंसर आएगा 4th औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना।